अस्सलामुअलैकुम। A1 टीवी के न्यूज़ स्टूडियो से मैं हूं अदनान सज्जाद। नाज़रीन, इलाकाई खबरें शामिल करें और आपको बताएं। बखर से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ नज़ाकत अब्बास नकवी बता रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल बखर में नए तैनात होने वाले मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर हसनैन अहमद खान की आमद पर पुरतपाक और बावकार इस्तकबालिया तकरीब का एहतमाम किया गया। DHQ अस्पताल बखर पहुंचने पर GB सिक्योरिटी के चाक चुबंद दस्ते से नए इंचार्ज मलिक जावेद ओ लक की क़यादत में नए मेडिकल सुपरिटेंडेंट को सलामी पेश की, जहां अस्पताल इंतजामिया, सीनियर डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ और मुलाजमीन ने फूलों के गुलदस्ते पेश करके उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। इस्तकबालिया तकरीब खुशगवार माहौल में मुनक्कद हुई, जहां अस्पताल के मुख्तलिफ शोबाजात के सरबराहान डॉक्टर हुसैन अहमद खान ने मुलाकात करते हुए इन अदारे के इंतजामी और तिबी अमूर पर तफसीली ब्रीफिंग दी। इस मौका पर अस्पताल में आवाम को मयारी और बेहतर तिबी सहूलियात की फराहमी, बाहमी तावन और टीम वर्क के फ़रोग के अज़्म का अयादा किया गया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर हुसैन अहमद खान ने कहा कि मरीजों को बर वक्त मेयारी और बावकार तिबी सहूलियात की फराहमी इनकी अवलिन तरजीह होगी। उन्होंने वाज़ेह किया कि अस्पताल में नज़्म ज़ब्त, सफाई, अद्वियात की बिला तातल दस्तियाबी, तिबी खिदमात के मेयार और मरीजों के साथ खुश अखलाकी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और दीगर मुलाजमीन पर जोर दिया कि वो खिदमत इंसानियत को अपना नस्ब अलैन बनाते हुए टीम वर्क के जज्बे से फ़राइज़ अंजाम दें, ताकि DHO अस्पताल बखर को अवामी एतमाद पर पूरा उतरने वाला एक मिसाली तिबी अदारा बनाया जा सके। तकरीब के अख्ताम पर अस्पताल के अमले और मुख्तलिफ समाजी हलकों ने डॉक्टर हुसैन अहमद खान को नई जिम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद पेश करते हुए इस उम्मीद का इजहार किया कि इनकी क़यादत में DHQ अस्पताल बखर में तिबी खिदमात का मेयार भी नुमायां बेहतरी आएगी और आवाम को पहले से ज़्यादा मौसर मेयारी और जदीद तिबी सहूलियात मैसर आएंगी। खबर शामिल करते हैं कमीर शरीफ से। मोहम्मद आबद जवान की रिपोर्ट के मुताबिक कमीर शरीफ एक तरफ हुकूमत पंजाब की जानब से सूबे को हरा भरा बनाने के लिए सरसब्ज पंजाब और शजरकारी मुहिम के बुलंद व बांग दावे किए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ इंतजामिया की नाक के नीचे सरकारी इमलाक को बेदर्दी से उजाड़ा जा रहा है। कमीर शरीफ गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बॉयज़ के ग्राउंड से कीमती दरख्तों की कटाई का एक अफसोसनाक वाक़या सामने आया, जहाँ एक निजी शख्स ने कानून को पांव तले रोंदते हुए स्कूल ग्राउंड से दरख्त काट डाले और इन्हें बिला खौफ खतर अपने घर मुंतकिल कर दिया। तालीमी इदारे के ग्राउंड में दिन दिहाड़े होने वाली इस कटाई पर कोई पूछने वाला नहीं, जिससे मुतालिका महकमा और स्कूल इंतजामिया की कारकर्दगी पर बड़े सवालात खड़े होंगे। इस खुली खिलाफवर्जी पर मुकामी शहरियों और तलबा के वालिदैन भी शदीद गम और गुस्सा पाया जा रहा है। शहरियों का कहना है कि एक तरफ बच्चों को शजरकारी की तरकीब दी जा रही है, जबकि दूसरी तरफ तालीमी इदारों के अंदर मौजूद हरियाली को माफिया के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है। मुकामी रिहायशियों ने वज़ीर आला पंजाब, कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर साहिबान से पुरजोर मुतालबा किया कि सरकारी स्कूल के ग्राउंड से दरख्त चोरी करने वाले शख्स के खिलाफ फौरी और सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि आइंदा कोई ऐसी जुरात न कर सके। रहीम यार खान में एडवाइजर मोहतसिब पंजाब अली अकबर भट्टी ने डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब में मीट दी प्रेस से खिताब करते हुए कहा कि अवाम को बिला मुआवजा, शफाफ और फौरी इंसाफ की फराहमी मोहतसिब पंजाब का बुनियादी मकसद है। तफसीलात के मुताबिक रहीम यार खान एडवाइजर मोहतसिब पंजाब अली अकबर भट्टी ने कहा कि हेल्थ एजुकेशन म्यूनसिपल कमेटी, जिला कौंसिल, पुलिस, लाइव स्टॉक और डिप्टी कमिश्नर ऑफिस समेत तमाम सूबाई महकमे मोहतसिब पंजाब के दायरा इख्तियार में आते हैं। उन्होंने शहरियों पर जोर दिया कि अगर किसी सूबाई महकमे में इनका नाजायज काम न हो तो बिला झिझक मोहतसिब पंजाब के दफ्तर से रजू करें, जहां हर दरख्वास्त की मेरिट पर समाअत और सूबाई मोहतसिब की मंजूरी के बाद फैसला जारी किया जाता है। उन्होंने बताया कि शिकायत दर्ज करवाने पर कोई फीस या अखराजात नहीं होते, जबकि रहीम यार खान दफ्तर में अब तक 2392 दरख्वास्तें मौसूल हो चुकी, जिन पर कानून के मुताबिक कार्रवाई की गई। इनका कहना था कि कोई दरख्वास्त 90 दिन से जायद ज़ेर इल्तवा नहीं रह सकती। अदारे का मुकम्मल निज़ाम कंप्यूटराइज्ड और शफाफ है, जबकि मोहतसिब आला पंजाब खुद सुबह भर में अदारे की कारकर्दगी की निगरानी करते हैं। इस मौके पर सदर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब राव नमान असलम, जनरल सेक्रेटरी सिकंदर जमान और प्रेस क्लब के अरकान ने अली अकबर भट्टी का पुरतपाक इस्तकबाल किया। उन्होंने अज़्म का इज़हार किया कि आवाम को बर वक्त शफाफ और मेरिट पर इंसाफ की फराहमी अव्वलीन तरजीह रहेगी। आगे बढ़ते हुए गोटकी से आपको बताएं, गोटकी समेत सिंध भर में लेडी हेल्थ वर्कर्स का एहतजाज प्रोग्राम PPHI के हवाले करने की तजवीज़ मुस्तरद। गोटकी, नशर फरोज सिंध भर की तरह गोटकी और नशर फरोज में भी लेडी हेल्थ वर्कर्स ने लेडी हेल्थ वर्कर प्रोग्राम को PPHI के हवाले करने की मुजवजा तजवीज़ के खिलाफ एहतजाज किया और इसे यकसर मुस्तरद कर दिया। नशर फरोज मीडिया हाउस में मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से सिंध लेडी हेल्थ वर्कर प्रोग्राम की मरकजी रहनुमा शहनाज राजानी ने दीगर रहनुमाओं का हमरा खिताब करते हुए कहा कि लेडी हेल्थ वर्कर प्रोग्राम शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का अवामी फलाही मनसूबा है, जिसके तहत हज़ारों ख्वातीन घर घर जाकर बुनियादी तिबी सहूलियात फराहम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि वर्कर्स अपनी मुकर्रर जिम्मेदारियों के अलावा वैक्सीनेशन सर्विसेज और दीगर सरकारी फ़राइज़ भी अंजाम देती हैं, इसलिए प्रोग्राम को PPHI के हवाले करना
नाकाबिले सूरत है। उन्होंने मुतालबा किया कि सिंध हुकूमत इस फैसले पर फौरी नजरसानी करे और प्रोग्राम को इसकी असल हैसियत पर बरकरार रखा जाए। रहनुमाओं का कहना था कि अगर प्रोग्राम PPHI के हवाले किया गया तो सिंध भर की लेडी हेल्थ वर्कर्स एहतजाज का दायरा वसी करेंगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुकर्रीन ने यह भी कहा कि अगर हुकूमत ने फैसला वापस ना लिया तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा नहीं लेंगी, वोट नहीं देंगी और अपने खानदानों समेत अपने असर रसूख में आने वाले वोटर से भी इंतखाबी बायकाट की अपील करेंगी। लेडी हेल्थ वर्कर्स ने सदर आसफ अली जरदारी, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, आसफा भुट्टो जरदारी, वजीर सेहत सिंध डॉक्टर अज़ार पिचियो और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकजी और सूबाई क़यादत से मुतालबा किया कि मामले का फौरी नोटिस लेकर प्रोग्राम को PPHI के हवाले करने का फैसला वापस लिया जाए। खबर शामिल करते हैं हमारे तहसील रिपोर्टर दीपालपुर सईद रियाज अहमद से। हेड गुलशेर के करीब से एक नामालूम शख्स की गली सड़ी लाश बरामद हुई। इत्तला मिलने पर पुलिस मौका पर पहुंच गई और लाश को अपनी तहवील में लेकर जरूरी कानूनी कार्रवाई के बाद पोस्टमार्टम के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल हवेली लखा मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने नामालूम शख्स की शिनाख्त और वाक़े के तमाम पहलू से तहकीकात का आगाज कर दिया। A1 टीवी की न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 टीवी।